हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में और एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कोविड प्रूफ स्टॉक जिसे बोला जा सकता है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं जिसके जो मैं बता रहा हूँ कि क्यों कोविड प्रूफ है, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनी जो मोनोपोली एरिया माना जाता है, इस सेगमेंट में काम करती है और अपने इस सेगमेंट में उनका काफ़ी बड़ा नाम है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर वो इस अपनी इंडस्ट्री में रखती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कंपनी का नाम मैं आपको रिवील कर देता हूँ कि रिलैक्सो फुटवियर के हम बात करने वाले हैं। रिलैक्सो फुटवियर की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर आप बोल सकते हैं, लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और साथ ही साथ एक ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 100 रुपये से 1000 रुपये तक के मेजर रेंज है जहाँ पर वो कवर करते हैं, जो मास पीपल के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर हम देखें, अगर ओवरऑल हम बात करते हैं इंडिया की 160-150 करोड़ की जनता के बारे में, तो 150 करोड़ की जनता में से आपको मैं बता दूं कि 100 करोड़ की जो जनता है वो जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है। तो उन जनता के लिए, उस जनता के लिए जो 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये तक रुपए खर्च कर सकती है अपने जूते चप्पल पे, उन्हीं के लिए ये बनाने का काम करते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर 20 का एनालिसिस और नंबर्स पे भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात कर ले तो रमेश कुमार दुआ और आप कह सकते हैं मुकुंद लाल दुआ, ये दुआ फैमिली है जो इस पूरी रिलैक्सो फुटवियर के पीछे बैकग्राउंड में है। और ये आप कह सकते हैं 2.85 बिलियन की इंडिया के, हम कह सकते हैं इंडिया की रिचेस्ट नेटवर्थ में इनका नाम माना जाता है। 74th नंबर पे ये काउंट किए जाते हैं। दिल्ली से प्रॉपर्ली बिलोंग करते हैं और इनका जो पूरा सेगमेंट है जिसमें ये मार्केट लीडर है वो है इनका फ्लिप फ्लॉप, और मतलब जो जो भी ये एंट्री लेवल के ब्रांड्स बनाते हैं फुटवियर इंडस्ट्री में, जिसमें चप्पल भी हो गई, फ्लिप फ्लॉप भी हो गए, और साथ ही साथ स्कूल शूज़, स्पोर्ट शूज़ हो गए हैं जो एंट्री लेवल के होते हैं, जो जिनकी प्राइस रेंज मैंने आपको बताई उस रेंज में कवर करते हैं, मतलब 100 से 1000 रुपये तक के कवर करते हैं। सबसे सस्ती चप्पल अगर हम इंडिया के इन्वायरमेंट में देखें, अगर हम बात करते हैं तो वो 100 रुपये की, आप अगर अमेजोन पर जाके ट्राई करोगे तो सबसे सस्ती चप्पल जो होती है वो 100 रुपये के लमसम की होती है, जो रिलैक्सो फुटवियर की। और जो सेकंड कंपटीटर है वो करीबन करीबन एक 139, 140, 150 के लमसम का बेचता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या खतरनाक कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस इन्होंने अपने पूरे 8 फैक्ट्रीज है इनकी, उसमें इन्होंने हासिल की है। और साथ ही साथ आज हम इनकी थोड़ी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ पूरे पिक्चर लेंगे। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक पूरा व्यू रहता है कि किस तरह से हम कंपनी को स्टार्ट से एंड तक देखते हैं, तो वो आप अभी सबसे पहले होगा प्रमोटर हमने देख लिया। प्रमोटर की हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि 1974 में इन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। पहले इनका काम था प्लास्टिक से रिलेटेड काम करते थे दिल्ली में, और प्लास्टिक ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते थे। फिर ये पढ़ने जाते हैं बाहर और उसके बाद से फिर इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसी प्लास्टिक की जो इनकी कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करके इन्होंने ये काम चालू करते हैं फुटवियर का। क्योंकि इंडिया में पहले लेदर मेन प्रोडक्ट हुआ करता था, जब इनके माता पिता जो काम करते थे उसमें लेदर, जब उस टाइम चप्पल्स जो होती थी वो लेदर हुआ करती थी, जो काफ़ी महंगी हुआ करती थी। तो इंडिया इज़ ए वाइडर, मतलब हमेशा से हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रही है। तो अगर जो हमारे हर आदमी को अगर कैटर करना है तो आप लेदर, हर आदमी कैटर, मतलब हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो आप कह सकते हैं पीयू सोल जो होता है, पीयू सोल होता है और एक ईवीए सोल होता है, उसका इन्होंने यूज़ करके उसमें इन्होंने चप्पल बनाना स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी किफ़ायती होती है और उसमें जो पैरों को नुकसान होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया प्लास्टिक से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवियर, और वहाँ से इन्होंने अपनी जो पूरी जर्नी है उसको अब हम ढंग से समझते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि क्या किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा इसका चार्ट लगाया है। तो 1976 में 12 लाख की इनकी रेवेन्यू थी। 1976 में धंधा स्टार्ट करते हैं, फिर रिलैक्सो फुटवियर इनकॉर्पोरेट की गई जिसमें रेवेन्यू इनका 178 लाख हो गया। 1995 में कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, हरियाणा में कैपेसिटी एक्सपेंड करी। 1995 में आईपीओ लेकर आए, तब इनका जो रेवेन्यू था वो 38 करोड़ के लमसम हो गया था। फिर 2005 में इन्होंने फ्लाइट और स्पार्क्स जैसे कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर लॉन्च किए, जिसमें जब इनका जो रेवेन्यू था 215 करोड़ के लमसम हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक्सपेंड किया है, वो काफ़ी कमेंडेबल है। 2007 में इन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं ये, जब इनका जो रेवेन्यू है 235 करोड़ के लमसम हो जाता है। फिर रिन्यूएबल पावर की कैपेसिटी लगाते हैं 6 मेगावाट की। 2012-2014 की बात करें तो कंपनी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लेती है और टॉप नॉच सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, इनको अब बहामास अगर आपने नाम सुना होगा, फ्लाइट अगर आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे ऐसे उनको अलग अलग ब्रांड से के थ्रू कंपनी यहाँ पर प्रमोट करती है और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो यहाँ पर
कंपनी स्टार्ट करती है। तो आपको मैं बताऊं कि इसमें इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर मैं आपको दूं तो 2000 से अगर हम 2010 तक देखें तो कंपनी के साथ एक्सेंचर का बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इनके साथ थी, जिन्होंने इनका पूरा जो बिजनेस है उसको रिवैम्प किया। और उसके बाद 2012 से 2014 और 2018-20 की अगर हम बात करें तो इनके साथ बीसीजी और डेलोइट, ये जो दो कंसल्टिंग फर्म है, इन्होंने मिलकर काम किया और इनका बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में इनकी हेल्प की। और इसके चलते जब आपके साथ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स लगे हुए रहते हैं तो आप उस बिजनेस को आप पूरी तरीके से नया किया है। और इस मोनोपोली बिजनेस बनाने के पीछे उन्हीं आप कह सकते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग और जो दुआ साहब की जो सोच है उसी ने यहाँ पे साबित किया कि कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है। एक इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर खड़ा होना काफ़ी बड़ी बात है। 2018-20 में इन्होंने एर्थ प्लांट लगा दिया है राजस्थान में, जिसमें इन्होंने मर्जर किया है आरआरपीएल और एमपीपीएल, जो कि इनकी कंपनी के साथ मर्जर हो गया। इनकी सब्सिडरी थी आरआरपीएल, उसके साथ एमपीपीएल का मर्जर करके अभी अगर हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू की तो आप कह सकते हैं 2410 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने 2018 से 20 में आप कह सकते हैं जनरेट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी एक मोनोपोली बिजनेस की शुरुआत की और किस तरह से इसको एक्सपेंड किया है। अगर कुछ डायनामिक्स की बात की जाए तो फेवरेबल डायनामिक्स है, क्योंकि फुटवियर इंडस्ट्री इंडिया में आप कहें 130 करोड़ लोग हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए, हम अगर एक एक पेयर भी अगर देखते हैं तो भी 160 करोड़ की डिमांड तो हमको यहीं दिख रही है। एक्सपोर्ट को छोड़ दें, केवल हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी अपने वैल्यू सेगमेंट में काफ़ी लीडिंग प्लेयर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप इसको जाके आज मैं कह रहा हूँ एक होमवर्क लें और सर्च करें कि रिलैक्सो के जो फुटवियर्स हैं वो किस रेट के मिलते हैं। आपके मार्केट में भी जाके सर्च करें जो आप ऑफलाइन रहते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको कह रहा हूँ ऑनलाइन भी चेक करें कि सबसे जो लोएस्ट प्राइस पे आपको एक प्लेयर है उसके प्राइस, तो वो इनके उन्होंने अपनी जो कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस है वो स्थापित कर दी कि अब इनके आसपास कोई आ नहीं सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस इन्होंने हासिल किया, पेन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, और फ्यूचर रेडी इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है पूरा एसएपी पे। जब कोई पूरी कंपनी जो फुटवियर इंडस्ट्री में केवल 3-4 प्लेयर ही हैं तो उनमें इन्होंने सबसे पहले एसएपी इंप्लीमेंटेशन किया, और जिस तरह से टेक में इन्होंने हासिल किया है आगे बढ़ना, वो कोई और कंपनी नहीं रेप्लिकेट कर पाई। तो ये सबसे बड़ी बात है। बाटा जो इनसे सेकंड नंबर पे है हमारे इंडिया में, तो वो उनका जो पूरा प्राइस रेंज है वो कभी करीब 500 रुपए से ऊपर का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन यहाँ पर, तो भी इनके मार्जिन होते हैं वो उनके बराबर हैं लगभग। तो आप देख सकते हैं कि कितनी, हम जो 100 रुपए की चीज़, ये 100 रुपए की चीज़ बना रहे हैं, वो 500 रुपए की चीज़ बना रहे हैं, फिर भी ये मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं। कैश फ्लो को मतलब इनके जो कैश फ्लो हैं वो भी इनको सस्टेनेबल कैश फ्लो दे पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस में, और लगातार ये हर 2 साल में करीबन एक प्लांट और नया लगा देते हैं अपने कैश फ्लो से, मतलब कि कंपनी लोन नहीं लेती है और अपना जो कैश फ्लो आ रहा है हर 2 साल में एक नया प्लांट लगा देती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव जो पूरा कल्चर बनाया है कंपनी ने, जो ग्रोथ का कल्चर बनाया है। क्योंकि जब आप अपने जो भी कैश फ्लो आते हैं अगर आप उसको वापस इंप्लीमेंट करते जाते हो बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं और अच्छी ग्रोथ आपको पूरी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरर है चाइना के बाद इंडिया, जो कि 9% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट 22 बिलियन पेयर बनाता है टोटल। उसमें अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें 22 बिलियन पेयर में हम 9% के हकदार हैं, इंडिया 9% का हकदार है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 9% के बाद, तो करंटली इंडिया करीबन ओनली 10% ऑफ द एक्सपोर्ट, ओनली 10%, 90% हमारा इंडिया में होम कंजप्शन होता है। तो ये हम पहले इंडस्ट्री को समझ रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है और हम उसमें कितना है। तो अभी 90% हम डोमेस्टिकली कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 100 बना रहे हैं, 90 हमारे इंडिया के ही लोग कंज्यूम कर रहे हैं और 10 हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की फुटवियर इंडस्ट्री की पोटेंशियल की बात की जाए तो इट विल ग्रो नियर टू 1 लाख करोड़ बाई 2021। तो आप देख सकते हैं कि ग्रो नियर टू 1 लाख करोड़ की तो ऑलरेडी इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में जिस तरह से पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं और आगे सालों में कितनी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो स्टिल इट इज अंडर पेनिट्रेटेड। और पर कैपिटा कंजम्पशन की बात की जाए तो 1.66 पेयर पर एनम एक आदमी, मतलब जबकि ग्लोबल अगर हम देखें तो एक आदमी एक साल में करीबन 3 जूते खरीदता है, 3 जूते की जोड़ी जूते या आप चप्पल कुछ भी बोल सकते हैं, बट इंडिया में इट इज जस्ट 1.66 पेयर। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये 6 और 7 पेयर भी पर एक साल में 6 से 7 पेयर भी वो खरीद लेते हैं, बट इंडिया में बात की जाए तो केवल आप कह सकते हैं 1.6 पेयर ही आदमी कंज्यूम करता है। तो काफ़ी बड़ा लंबा आप कह सकते हैं कि अंडर पेनिट्रेशन है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इन कंजम्पशन बढ़ेगा कहीं ना कहीं फुटवियर का जो कंजम्पशन है और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया के एक ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो केवल 2% इंडिया का हाथ है, 40% का जो मार्केट है वो चाइना यहाँ पे कवर करता है। तो ये जो चाइना+1 की स्ट्रेटेजी में भी यहाँ पे कंपनी को काफ़ी हेल्प करेगा।
ओवरऑल टू ग्रोथ इन द वर्ल्ड मार्केट में जाने में, और साथ ही साथ जो वैल्यू सेगमेंट जो ये डिराइव करते हैं, जो इंडिया में अगर ये 100 रुपये में बेच पा रहे हैं, आप $1 $2 में अगर आप इंडिया में चप्पल बना के बेच पा रहे हो, आप देखो कितना बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन है वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो। कंज्यूमर की डिमांड हमेशा, मतलब आप कह सकते हैं इस पूरे सेगमेंट में रहने वाली, तो मैं इसलिए मैंने बताया था कि ये कोविड प्रूफ स्टॉक है, क्योंकि कोविड के होने या ना होने से आई डोंट थिंक आपको भी लगता होगा कि बहुत ही कम चीज़ें हैं जो चेंज होगी। और कंज्यूमर की डिमांड, क्योंकि आजकल हम घर में भी चप्पल पहनते हैं, बाहर भी चप्पल पहनते हैं, हाँ अगर थोड़ा जाना आना कम हो रहा है तो वो वाला जो सेगमेंट है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, वो यहाँ पे थोड़ा हार्श हो सकता है, जो बाटा वाला सेगमेंट है वो थोड़ा हार्श हो सकता है। बट जो हमारी जो चप्पल होती है जो हम घर में यूज़ करते हैं या हम आसपास घूमने के लिए यूज़ करते हैं, जो प्रीमियम चप्पल नहीं है आप कह सकते हैं, वो हमारा जो एंट्री लेवल की जो चप्पल्स होती है उनमें डिमांड हमेशा रहने वाली है, क्योंकि वो तो हम यूज करते ही करते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने, अगर हम बात करें फुटवियर इंडस्ट्री का, जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया का जो मिशन लिया है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट दिया है। जीएसटी ने यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट दिया है, क्योंकि जीएसटी ने 1,000 रुपये से जो कम की चप्पल होती है उसमें यहाँ पे 5% ही जीएसटी लगता है, जबकि अगर 1,000 रुपये से ऊपर की तो 18% जीएसटी लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा गेप यहाँ पर है, क्योंकि इनका जो मेन सेगमेंट है वो 1,000 रुपये के अंदर का है, वहां पर 5% ही जीएसटी लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ज्यादा बड़े मार्केट को कैटर कर पाते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में, इनका जो स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम है जो इन्होंने बनाया है वो इनको काफी हेल्प कर रहा है ओवर द पीरियड। इसके अलावा कंपनी जो जीएसटी, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जो कोविड के बाद आप देखो कि छोटे प्लेयर्स, जब जीएसटी आया इन सारी चीजों से छोटे प्लेयर्स पे काफी डिपेंड पड़ता है, और वो जो मार्केट है वो भी उठ के आपके पास आ जाएगा। जो आपका जो डेवलप्ड प्लेयर होगा, जो आपका बड़ा प्लेयर होगा, रिलैक्सो जैसा बड़ा प्लेयर होगा, उसके पास ये जो छोटे छोटे जो जो भी डूबेंगे, वहां से भी बड़ा मार्केट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और वो इस कंपनी को कोविड प्रूफ स्टॉक बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि कंपनी लगातार परफॉर्मेंस दी है। मैं हम 10 साल के डेटा भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कंपनी की जो मार्केट रिसर्च टीम है वो काफ़ी तगड़ी है। प्रोडक्ट इनोवेशन आगे से आगे, इनके लगातार इनकी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है, ब्रांड इक्विटी है वो काफ़ी है। वैल्यू सेगमेंट में काम करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है रेशनलाइजेशन वो काफ़ी तगड़ा है। हर साल अपने प्रोडक्ट के 20% ऑफ द पोर्टफोलियो को रीस्टाइल करते हैं। ब्रांड इक्विटी कंपनी की जो है वो काफ़ी बड़ी है। अगर आपने प्रोडक्ट्स, अगर आपने रिलैक्सो, अगर आप ऐसे नहीं जानते हो तो आपको, आपने स्पार्क्स का नाम जरूर सुना होगा, फ्लाइट का नाम सुना होगा, बहामा, स्कूल मेट जो इनके स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं, कैजुअल्स में कैजुअल्स, बोस्टोन, मेरी जेन, किड्स फन, तो ये सारे जो इनके ब्रांड्स हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो हर सेक्टर में इन्होंने मार्केट लीडर है। ये जैसे स्पार्क्स में अगर हम देखें तो स्पार्क्स में ये जूतों में मार्केट लीडर, फ्लाइट में जो अपने घर पे पहनने वाली चप्पल और वो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनमें मार्केट लीडर, बाहामास में मार्केट लीडर है। तो हर प्रेजेंस में ये अपने आप के मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। साथ ही साथ अगर हम देखें इनकी जो कैपेबिलिटी है वो करीबन 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके साथ है। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं, और 7.5 लाख पर डेली, मतलब एक हर दिन वो 7.5 लाख पेयर बनाने की कैपेसिटी उनके पास है। मतलब करीबन 22 करोड़ पेयर्स वो हर साल बना सकते हैं, जो कि इंडिया में किसी और के पास नहीं है। तो ये सबसे नंबर 1 चीज़ है जो हाईलाइट करता है। और ये जो भिवाड़ी है वो भी चालू हो गया है। तो ये टोटल 9 प्लांट्स हैं अभी जो है वो रनिंग है। ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले तो आपको देखनी चाहिए। तो ये मैंने बताया आपको, पहले हमने प्रमोटर और हिस्ट्री के बारे में बात की। अब मैंने बात बताई कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो प्रमोटर प्रोडक्ट हो गया, और कंपनी की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज क्या है, और कंपनी का जो स्ट्रेंथ क्या है वो भी हमने बात कर ली है। अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी अगर बात करें, 50,000 से ज़्यादा आप कह सकते हैं रिटेलर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 700 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कंपनी का जो बिजनेस आउटलेट है, जो कंपनी का एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है वो करीबन 396 है। तो आप हर पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे, ये आप मैप देख सकते हैं, पूरे इंडिया में आप ये जहाँ जहाँ पे डॉट लगा हुआ है वहाँ पे, मतलब पूरे कल्चर में नॉर्थ अगर पूरे सेगमेंट या महाराष्ट्र तक भी इन्होंने कवर किया है। तो ये वाला जो सेगमेंट के अलावा अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे भी काफी अंडर पेनिट्रेशन है, बट यहाँ पे लाया जा सकता है। बट ओवरऑल इंडिया में इनका पेन इंडिया प्रेजेंस है, और वहां से काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि जब आपका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट होता है तो वहां से आपको डिपेंडेंट नहीं होता है, होना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर पे। और ओवर अ टाइम कंपनी ने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया है। 40 से ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, और एक दुबई में भी इनका ओवरसीज आप कह सकते हैं ऑफिस है। तो ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट हो गया जो काफ़ी रोबस्ट है, और पूरे इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका इतना बड़ा पूरा सेगमेंट है जो वो कवर कर रही है। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, एजियो सभी प्लेटफॉर्म्स पे पार्टनरशिप इन्होंने की हुई है। और खुद का भी शॉप @relaxo.com इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गई कुछ स्ट्रेंथ्स की बात। अब आ जाते हैं कंपनी के पास हमारे
रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स भी देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि केवल हम नंबर्स पे केवल है ना ऑपरेटिंग और क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट भी नहीं देखते हैं, हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, नंबर्स भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 16 से अगर हम 20 की बात करें, कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इबिटा की भी ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पर इबिटा डबल होता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं करीबन करीबन 700 करोड़ का 700 करोड़ का उछाल देखने को मिलता है 1700 करोड़ पे। तो 1700 करोड़ पे यहाँ पे जब 50% रेवेन्यू में उछाल देखने को मिलता है, जब 2x हो जाता है, ईबिटा 2x हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो काफ़ी तगड़ा है, कि जैसे जैसे इनकी जो रेवेन्यू सेल्स बढ़ेगी, उसी उसी से अगर हम देखें उसके 4 गुना मल्टीपल से इनकी ईबिटा बढ़ता है। और वही चीज़ आप सेम देख सकते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डबल हो चुका है, यहाँ से भी डबल हो चुका है, 2x हो चुका है, 120 से 226 हो चुका है। वहीं वॉल्यूम्स की बात करें तो हर साल इनके वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कि इस साल करीबन करीबन कोविड होने के बावजूद 17 करोड़ की सेल है। तो मैं वही बता रहा हूं कि इनको ज्यादा इंपैक्ट, मतलब 1 करोड़ का आप कह सकते हैं पिछले साल से 1 करोड़ का इंपैक्ट पड़ा है, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज आप अगर देखेंगे तो उनमें काफी बड़ा गिरावट देखने को मिलती है। तो यही इसी कारण है कि ये कोविड प्रूफ स्टॉक है, ओमनिक्रॉन और बहुत सारी जो चीजें भी चल रही है मार्केट में, आदमी सोच रहे हैं कि क्या लेना चाहिए क्या लेना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि दिस इज द स्टॉक, इस मतलब आपको इस तरह से एनालाइज करना होगा। और मैं आपको बता दूं कंपनी का हाईएस्ट आरओसी है, पूरे सेगमेंट में हाईएस्ट आरओसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ज्यादा होता है तो उसका क्या मतलब है वो आज आपको मैं समझाता हूं। तो ये आपके सामने पीयर कंपैरिजन मैंने आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। रिलैक्सो फुटवियर का आप देख सकते हैं 26% का आरओसीई है। और अगर वहीं हम जो 7 प्लेयर हैं और दूसरे, उनका आप देखो कि कहीं आसपास भी नहीं है। ये सब आज कोई तो दो नेगेटिव में चल रहे हैं, जैसे बाटा हो गया, खादिम इंडिया हो गया, ये दोनों तो नेगेटिव में चल रहे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल की बात करें तो फिर वो थोड़ा 6% का आरओसी रखता है। बाकी सारी कंपनीज आप देख सकते हैं कि 4, 2, 1, 2, 5 मतलब सिंगल डिजिट आरओसी है, जब भी वहां पर उनका रिलैक्सो फुटवियर ने अपना एस्टेब्लिशमेंट को 26% है। अब हायर आरओसी से क्या होता है, हायर आरओसी का मतलब होता है लोअर ड्रॉ डाउन। ये आप एक फॉर्मूला है उसको आप लिख के रखें कि आपका जो शेयर प्राइस होगा वो आपका एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पैरामीटर्स वो कम गिरेगा। उसका रीजन क्या है वो मैं समझाता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है रिटर्न मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जितना ज़्यादा होता है उसका मतलब होता है कि आपने अपनी जो कंपनी है उसमें वापस कितना पैसा लगाया। मतलब आपने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये का इन्फ्लो आया, तो मैंने वापस 100 रुपये में से कितने रुपए में कंपनी में लगाऊंगा। जितने में ज़्यादा रुपये वापस कंपनी में लगाऊंगा उसका मतलब मेरी कंपनी उतनी ग्रो करेगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि फुटवेयर इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है, मैं मेरी वापस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाऊंगा। और जैसे इनकी जो कैपेसिटी है, हर 2 साल में अपनी एक इंडस्ट्री एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो रिलैक्सो फुटवियर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होने से ड्रॉ डाउन के परसेंटेज कम हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि जब आप अपनी इंडस्ट्री में वापस से अपना इन्फ्लो डालते जाएंगे तो कंपनी बड़ी होती जाएगी। कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी आपकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है वो सक्सेसफुल होती जाएगी, और आपके जो परसेंटेज मतलब आपके जो फॉलोइंग परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि आपने एक नीश में अपनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज कम्पिटेटिवनेस क्रिएट कर दी है जो दूसरे नहीं कर पाए। और इस कारण जो परसेंटेज ऑफ ड्रॉ डाउन है वो रिलैक्सो फुटवियर में आपको कम देखने को मिलेगा दूसरी जो इंडस्ट्री है। तो मैं आपको इसलिए अवॉइड करूंगा कि अगर फुटवियर इंडस्ट्री को हमारे को समझना है, फुटवियर इंडस्ट्री में हमारे को सोचना है, तो हमारे को रिलैक्सो फुटवियर इज द वन ओनली वन स्टॉक जो यहाँ पे काम का है। आपको मैं दिखा दूं बाटा इंडिया पे भी अगर आप बोलेंगे कमेंट लिखेंगे तो मैं उस पर भी एनालिसिस लेकर आएंगे, बट सबसे बड़ी कंपनी है रिलैक्सो फुटवियर। और अगर बाटा इंडिया को भी आप देखो, यहाँ पे कंपैरिजन करो, नेक टू नेक कंपैरिजन आपके सामने है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो आप -4.2 है, मतलब हर चीज़ नेगेटिव है वहाँ पर। यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% 20% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो 626 करोड़ है, यहाँ पे 1184 करोड़ है। बट वहीं अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 12% है, यहाँ पे -4% है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपेरिजन भी करते हैं तो भी स्टॉक में किस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट है। वहीं अगर हम देखें ये कितना मतलब प्राइस टू अर्निंग पी रेशो देखते हैं, ये 100 के पी रेशो पे, जबकि बाटा इंडिया आप देख सकते हो 863 के पी रेशो पे काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरह से, क्योंकि बाटा इंडिया इज अ प्रीमियम सेगमेंट आप कह सकते हैं, जबकि रिलैक्सो फुटवियर है एक मास पॉपुलेशन को कवर करता है। तो वहां पर इनकी इनकी अलग अलग जो इनका कस्टमर सेगमेंट है वो भी काफी अलग अलग है। तो रिलैक्सो फुटवियर अपने आप को पूरी इंडस्ट्री में अलग ही इन्होंने अपनी पहले पहचान बनाई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं कंपनी के ये पेट आफ्टर, मैंने आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दिया। इबिटा परसेंटेज देखें आप, लगातार यहाँ पर कंसिस्टेंट रहे हैं
और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20 में थोड़ी सी ग्रो और होते हुए नजर आए, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट कंपिटेटिवनेस और बढ़ाई है और स्ट्रॉन्ग किया है, कॉस्ट रिडक्शन किया है, इसके कारण यहाँ पे काफी अच्छा खासा परसेंटेज निकलने आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं इस साल ज्यादा है, एक साल कम है, एक साल ज्यादा एक साल कम है, क्योंकि हर साल एक फैक्ट्री लगाते हैं और उसमें ये अपने जो कैश फ्लो है उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाई टॉप नॉच आप कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप कह सकते हैं काफी तगड़े रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, हाईएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और बहुत ही कम डेट कंपनी ने लिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, 2 लाख रुपए का करीबन करीबन कंपनी का डेट है। तो देर इज नॉट एनी इशू फ्रॉम मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी का डिफॉल्ट होने का कोई इशू ही नहीं बनता है। कंसिस्टेंट डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी केवल 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 ग्रोथ को फ्यूल कर रही है। कंपनी लगातार यहाँ पे पिछले 5 सालों में कंपनी ने डिविडेंड दिया है और कंसिस्टेंटली डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ईपीएस और नेटवर्थ की बात कर लें तो ईपीएस भी कंपनी का आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट है, 9-10 12 रुपए का है। एक साल आप फाइनेंशियल 18 में 13 रुपए का है। बाकी आप देख सकते हैं कि कंपनी का नेटवर्थ है वो लगातार आप फाइनेंशियल 16 से देखें करीबन करीबन 3x यहाँ पर नेटवर्थ में कितना 3x का उछाल आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आप देखें ऊपर इबिटा और हम जब वहां देख रहे थे तो हम वहां पर 2x का उछाल हो रहा था, जबकि सेल्स में हमने देखा था कि सेल्स में 50% से सेल्स बढ़ी थी, जब हमारा इबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2x से बढ़ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्थ यहाँ पे करीबन 3x का उछाल कंपनी को मिला है। तो ये सारी चीजें होती है ना वो आप जब ऐसी मोनोपोली में घुसते हैं जहां पर आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, तभी आपको ऐसे वैल्यूएशंस देखने को मिलते हैं। जो 100 का पी यहाँ पर चल रहा है इस कंपनी का, बट वो 100 का पी सस्टेनेबल है क्योंकि वो आगे से आगे आपने इस तरीके के एंट्री बैरियर्स लगा दिए हैं पूरी इंडस्ट्री में कि आपको कोई आपके आसपास भी नहीं आ सकता। 100 रुपए में कोई चप्पल नहीं दे सकता है इंडिया में आज की तस्वीर में। और काफी बड़ा मार्केट, 5% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। 95% मार्केट अगर हम और भी देख ले 10% और मान लो जो है तो भी 85% मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के हाथ में है, जो अभी धीरे धीरे वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी के कंप्लायंस बढ़ गए हैं और दूसरी चीजें होने के कारण अब जो मार्केट शेयर है वो भी रिलैक्सो के पास आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश करता है एक नई चीजों को, नए आयामों को, और कंपनी की जो कैपेबिलिटीज है वो हर साल लगभग बढ़ती जा रही है। तो वो भी यहाँ पर कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेल्प करता है। हाईली एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे मैंने बताया था रमेश कुमार दुआ, मुकुंद लाल दुआ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इन द सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इसके अलावा इनके बेटे निखिल दुआ भी यहाँ पे इनको ज्वाइन किया है। और पूरी इनकी जो कंपनी है वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रमोटर के हाथ में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है कंपनी की जो यहाँ पर चलाते हैं। टोटल अगर हम बात करते हैं टोटल शेयर होल्डर्स की 1,19,000 शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें 70% प्रमोटर्स के पास ही है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने करीबन 7% का आप कह सकते हैं होल्डिंग है। एफपीआई की बात करें करीबन 3-4%, 3.5% का लमसम होल्डिंग है। वहीं अदर्स की बात करें तो 18%, 20% का लमसम है जो अदर पीपल हैं होल्ड करते हैं। तो ये जो पूरा सेगमेंट है वो मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझाया। मैंने आपका प्रमोटर, प्रोडक्ट, प्रोसेस ये भी चेक कर लिया हमने, कितनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, क्या स्ट्रेंथ है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या इसमें क्या व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती है, हमको नेगेटिव्स भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें जो चीज़ होती है वो आता है यूज किया जाता है, जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उसमें काफ़ी आप कह सकते हैं मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Q1 और Q2 की बात देखें तो वहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन आता है, क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो प्लास्टिक की जो प्राइस है वो काफ़ी मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रही है। बहुत पैसा इन्फ्लेशन यहाँ पे इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं पूरी सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ आया है। तो वो इन्फ्लेशन के कारण और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हुई नजर आई। तो रॉ मटेरियल बढ़ चुका है, बट कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि कंपनी इसको पास ऑन कर सकती है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट कंपनी के पास है, तो वहाँ पर प्राइस मतलब यहाँ से जो 100 रुपए से आपको 110 रुपए बुरा नहीं लगता है, बट जब आप 500 की चप्पल के 550 करोगे तो वो ज्यादा लगेगा। जबकि बढ़ाया 10% ही है, दोनों कंपनी ने अगर बढ़ाया 10% ही है, बट 500 की चप्पल के 550 आपको ज्यादा लगते हैं, बट 100 की चप्पल में आप 110 दे देते हैं। तो ये जो इनके पास जो पावर है वो केवल इन्हीं के पास है, और वहाँ से आई थिंक वो इसको सस्टेन कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई इन्फ्लेशन की, और दूसरी चीज़ हो गई कि जो चाइना के साथ कंपटीशन है, तो चाइना के साथ कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी कंपनी ने अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश किया है
की पूरी वो डिमांड को कैटर कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ये लेकर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगलीफाई होती हुई नजर आ सकती है आने वाले समय में। बाकी कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है पिछले 10 सालों की, अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीनर पे। और बाकी ओवरऑल पूरे सेगमेंट में मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट प्लेयर है। अगर आपको कोविड प्रूफ स्टॉक ढूंढना है तो आई थिंक दिस कैन बी द वन। अब आ जाते हैं कंपनी के शेयर चार्ट पे। चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं, मंथली चार्ट मैंने जब से कंपनी का आईपीओ आया है तब से मैंने लगाया है, मतलब जब से यहाँ पर इसमें अवेलेबल है तब से मैंने लगाया है। तो 2010 से आप देख सकते हैं चार्ट अवेलेबल है, और वहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन करीबन शेयर ने लगातार अपर ट्रेंड में परफॉर्मेंस दी है ओवर ए पीरियड। आप मतलब टोटली अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरा जो सेगमेंट है, तो हमको हमेशा एक ऐसी इंडस्ट्री पकड़नी होती है जो लगातार यहाँ पर आने वाले समय में भी आपको डबल डिजिट की 10% से ऊपर की ग्रोथ दे। इंडस्ट्री ही अगर 10% से बढ़ रही होगी ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर आपने थोड़ा सा कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस हासिल कर ली तो आप काफ़ी डबल डिजिट से क्या आप तो 20-25% की ग्रोथ ऑलरेडी दे सकते हो। तो वो कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है। अब आ जाते हैं कंपनी के वीकली चार्ट को एस्टेब्लिश करते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे तो पिछले आप कह सकते हैं कंपनी ने हाई जो बनाया है वो आप देख सकते हैं करीबन 1450 के लमसम का कंपनी ने ऑलरेडी हाई बनाया हुआ है। वहीं अगर हम देखेंगे अभी कंपनी का शेयर है जो 1248 पे ट्रेड कर रहा है, जो करंट मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की बात कर लेते हैं, 1248 पे ट्रेड कर रहा है। और एक पूरा ये वाला जो है चैनल में कंपनी आ चुकी है, जबकि आप देखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक कंपनी चैनल में रहती नहीं है, फिर ब्रेकआउट आता है, फिर चैनल, फिर ब्रेकआउट। तो अभी ये एक सही टाइम है इसमें एंट्री करने का। 1248 मैं कह रहा हूँ 1200 से 1250 इज द बेस्ट रेंज टू एंट्री, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट है 1200 के यहाँ पर। तो 1200 टू 1250 इज द बेस्ट रेंज टू एंट्री। तो आप यहाँ पर अपनी एक एंट्री बना सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपकी टारगेट प्राइस क्या होगी, तो शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए इसकी टारगेट प्राइस मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको आराम से 1350 रुपीज़ यहाँ पर कहीं नहीं गए, मतलब 1200 पे या 1250 के लमसम आप खरीदते हो, 100 रुपये आपको फटाफट से मिल जाएंगे, 100 रुपये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो T1 क्या हुआ 1350। अगर आप थोड़ा और स्विंग ट्रेडिंग आप रखते हो कि मैं 2-3 महीने 4 महीने होल्ड कर सकता हूँ, तो आपको करीबन यहाँ पे 1400 रुपये का लेवल आता हुआ दिखेगा। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप सोचते हो कि मैं 1 साल 2 साल में रख सकता हूँ, 3 साल तक स्टॉक को, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है जो मैंने आपको एस्टेब्लिश भी किया, मैंने आपको बताया भी ये वीडियो को, आप अगर आपने पूरा देखा हो तो वहाँ पर से ये आप 100% निकाल सकते हो कि करीबन स्टॉक यहाँ पे आपको 1.5 से 2 सालों में मैं पहले ही कह रहा हूँ 1.5 से 2 सालों में आपको 2000 रुपये का लेवल यहाँ पर आपको ये स्टॉक दिखा सकता है, जो कि करीबन करीबन होता है 1200 रुपये से यहाँ पे करीबन करीबन 800 रुपये का रिटर्न यहाँ पर स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है इन 1.5 ईयर्स। और ये आपको पहले भी ये लेवल्स आपको 1 साल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब हम अगर वापस नेक्स्ट दिसंबर में बात करेंगे तो उससे पहले भी ये 2000 के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कंपनी के मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपने स्टॉक में ऑलरेडी परफॉर्मेंस देखी है, ये इस तरीके का जंप हमेशा कंपनी देती है। ये देखिए ये और अब यहाँ से वापस आने वाला है, तो ये इसके लिए आप तैयार हो जाओ। और 2000 रुपये का लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो दिस इज वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। काफ़ी बड़ी वीडियो होती है, आई थिंक हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दें, लोगों को समझ में आए कि क्या हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो कवर होता है। तो थैंक यू सो मच। बाकी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।